नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बाबा धाम देवघर में परंपरा से खिलवाड़, अमावस्या की देर रात नहीं हुई मां काली की विशेष पूजा। सावन की दूसरी सोमवारी को अगले सुबह बाबा मंदिर प्रभारी सह एसडीएम दीपांकर चौधरी जैसे ही बाबा मंदिर परिसर पट खोलने के लिए पहुंचे, पुरोहितों ने मंदिर प्रभारी पर मंदिर की परंपरा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए घेर लिया। मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद एसडीएम ने पुरोहितों से इसके लिए खेद प्रकट करते हुए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध जाँच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार बाबा मंदिर प्रभारी करीब 2:45 बजे जब बाबा मंदिर परिसर पहुंचे तो पुजारी राकेश झा, सुमन झा, सौरभ झा सहित अन्य पुरोहितों ने अमावस्या की विशेष पूजा उस समय तक नहीं होने की बात कही। अगली खबर, पुलिस हिरासत में अशफाक की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के हजारीबाग जिला स्थित बरही में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक युवक की जान चली गई। मृतक की शिनाख्त 22 वर्षीय मोहम्मद अशफाक खान के रूप में की गई है। परिजनों ने अशफाक की पिटाई का आरोप पुलिस पर लगाया है। परिजनों का कहना है कि थाने में अशफाक की बुरी तरह से पिटाई की गई, जिससे उसे जानलेवा चोट आई। बरही अनुमंडलीय अस्पताल के बाहर बवाल कर रहे परिजन ने कहा कि अशफाक 3 भाइयों में अकेला भाई था और मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाता था। स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी दी कि पुलिस ने अशफाक को ताला तोड़कर चोरी करने के इल्जाम में पकड़ा था। अगली खबर, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तस्वीर पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा कुछ दिनों बाद दोनों तिहाड़ और होटवार में तो नहीं होंगे। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विपक्षी दलों के गठबंधन पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बातचीत की तस्वीर को लेकर जोरदार तंज किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि केजरीवाल हेमंत सोरेन से पूछ रहे होंगे कि कुछ दिनों बाद आप होटवार और हम तिहाड़ में तो नहीं होंगे। होटवार और तिहाड़ से मरांडी का इशारा जेल की तरफ है। बाबूलाल मरांडी ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से आई केजरीवाल और हेमंत की गुफ्तगू की तस्वीर को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि शराब घोटाले में दोनों मुख्यमंत्रियों की गर्दन फंसी है, आपसी बातचीत इसी मुद्दे पर हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी होना चाहिए था, क्योंकि इन चारों राज्यों के एक्साइज पुलिस के तार आपस में जुड़े हैं, जहां शराब माफियाओं और कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। फर्जी होलोग्राम बनाकर शराब बेची गई तथा राजस्व का अरबों रुपए इन दलों ने अपनी जेब में रखा। अगली खबर, यूसीसी पर राज्यपाल ने की आदिवासी समाज की तरफदारी, कहा जब तक खुद तैयार नहीं होते तब तक ना हो हस्तक्षेप। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज इसे अपने हितों की अनदेखी मान रहा है। आदिवासी संगठन मानते हैं कि यूसीसी से आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, मान्यता और आरक्षण पर असर पड़ेगा। साथ ही सीएनटी, एसपीटी, पेशा समेत तमाम सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ जाएगा। इन दिनों समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ी हुई है। वैसे तो मुस्लिम समाज के संदर्भ में इसकी जरूरत पर ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन आदिवासी समाज भी इसको आशंकाओं की नजर से देख रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई आदिवासी संगठनों ने बैठक कर यूसीसी के खिलाफ अपनी मंशा जाहिर की है। अगली खबर, धनबाद में जमीन खाली करने का नोटिस मिलने पर शहरवासियों में उबाल। सिंदरी स्थित फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर बसे लोगों को वहां से हटाने का नोटिस मिलने के बाद शहरवासी उबल पड़े। मंगलवार को सिंदरी शहर की जनता ने एकजुट होकर एफसीआईएल के प्रशासन भवन का घेराव किया और नोटिस वापस लेने की मांग की। विरोध में सिंदरी बाजार की दुकान बंद रही, वहीं वाहनों का परिचालन भी न के बराबर हुआ। शहर के निजी विद्यालय आदि भी बंद रहे। आंदोलन का नेतृत्व जनता श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री लक्की सिंह कर रहे थे। बाद में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की कंपनी प्रबंधन से बातचीत हुई। इसके लिए फैसले के बारे में एफसीआईएल के संपदा अधिकारी देवदास अधिकारी ने लोगों को खुद बाहर आकर बताया। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि नोटिस बढ़ जाने के बाद पीपी एक्ट के तहत कोर्ट की प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती है। अगली खबर, झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह बोले, राज्य सरकार चाहती है जेल या सरकारी अस्पताल में मर जाऊं। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में बीते 6 वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने मंगलवार को अपनी जान की रक्षा की गुहार कोर्ट से लगाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में संजीव सिंह की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि संजीव सिंह एसएनएमएमसीएच धनबाद की सीसीयू में 7 दिनों से जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। एक विचाराधीन कैदी के स्वास्थ्य, जीवन और उनके अंगों की रक्षा करना सरकार और जिला प्रशासन का दायित्व है।
अगली खबर मीडिया से बातचीत में बोले विधायक राज सिन्हा, भाजपा जल्द करेगी बड़ा आंदोलन, धनबाद में सत्ता संरक्षित अपराध। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। सारी जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इसके खिलाफ भाजपा यहाँ एक बड़ा आंदोलन करेगी। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, डीजीपी मिले हुए हैं, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से बात होती रहती है, कुछ नहीं हो रहा है या कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की नियत पर सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। एटीएस के डीएसपी, दरोगा एवं अन्य को गोली मारी जाती है, अपराधी बेखौफ है, लगता ही नहीं कि यहाँ कहीं पुलिस है। अगली खबर, रांची में उपजा नया क्रिमिनल गैंग, टीएसपीसी के नाम पर व्यवसायियों से मांग रहा है रंगदारी। राजधानी रांची में अलग अलग अपराधी समूह के नाम पर रंगदारी वसूलने वाला आतंक जारी है। इधर रांची में रंगदारी की मांग करने वालों का एक नया दस्ता तैयार हुआ है। इस दस्ते में आधा दर्जन से अधिक कम उम्र के सदस्य हैं। दस्ते में शामिल सदस्य उग्रवादी संगठन के नाम पर रंगदारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार टीएसपीसी का नया दस्ता लगातार कारोबारियों को निशाना बना रहा है। कारोबारियों से टीएसपीसी के अरविंद और अनल के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है। तफ्तीश में पता चला कि हाल के दिनों में जितने भी कारोबारियों से फोन पर रंगदारी मांगी गई है, उन सभी में एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग किया गया है। अगली खबर, झारखंड की यह नदी आज भी उगलती है सोना, 200-400 रुपए में बेचते हैं ग्रामीण। जमीन के नीचे 99 लाख टन स्वर्ण भंडार। जमशेदपुर की जीवन रेखा स्वर्ण रेखा नदी के नाम से ही पता चलता है कि इसके गर्भ में सोना छिपा है। स्वर्ण रेखा वर्षों से कई गाँव के दर्जनों लोगों की आजीविका का माध्यम बना हुआ है। वर्षों से इस नदी के बालू से सोना निकाला जा रहा है, जो आज भी जारी है। भूवैज्ञानिक सह भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक पूर्वी सिंहभूम करुण चंदन ने बताया कि स्वर्ण रेखा नदी कई चट्टानों से होकर जंगल व पहाड़ों के बीच से गुजरती है। पानी के घर्षण से चट्टानों में पाए जाने वाले सोने का कण निकलता है और बालू के साथ मिलकर नदी में समा जाता है। इस नदी में सोने की उपलब्धता का बड़ा कारण ब्रिटिश काल में ही सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल से सटे रुदिया गांव में भारी मात्रा में सोने का भंडार होना है। अगली खबर, धनबाद में साकार होगा जीरो पावर कट का सपना, 15 और 5 किलोमीटर के दायरे में बनेगा पावर ग्रिड व सब स्टेशन। ऊर्जा मुख्यालय ने आने वाले कुछ सालों में जिले में लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की नई योजना बनाई है। इसके तहत पावर ग्रिड व सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। खास बात यह है कि पावर ग्रिड से 15 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले सब स्टेशन को बिजली मुहैया कराई जाएगी। इससे ज्यादा दूरी पर स्थित सब स्टेशन के लिए अलग पावर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सब स्टेशनों में भी वृद्धि होगी। जिले में शहर से लेकर गांव तक 5 किलोमीटर के दायरे में एक सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इससे बिजली संकट झेल रहे धनबाद वासियों का जीरो पावर कट का सपना साकार हो पाएगा। अगली खबर, फॉर्म भरने गई छात्रा को बेहोश कर टीचर ने किया दुष्कर्म, शर्म के मारे लड़की खा बैठी सल्फास। दारू थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय दारू बालक के सहायक शिक्षक मुकेश कुमार पर एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस हरकत से आहत होकर छात्रा ने शनिवार को घर में रखे सल्फास की गोली खाकर अपनी जान देने का प्रयास किया। हालांकि घटना 5 दिन पहले की है और छात्रा के स्वस्थ होने के बाद फर्द बयान के आधार पर दारू थाना क्षेत्र के शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि शिक्षक ने उस समय छात्रा को अपना शिकार बनाया जब वह फॉर्म भरवाने उसके घर आई। अगली खबर, अवैध गांव बसाने के लिए काट डाले गए सारंडा के चीरूबेड़ा जंगल के 700 पेड़, आरोपियों पर होगी कार्रवाई। सारंडा में एक बार फिर से अवैध गांव बसाने के लिए पेड़ काटने का मामला सामने आया है। यह मामला सारंडा के चीरूबेड़ा जंगल का है। यहाँ करीब 1 एकड़ भूमि में लगे 700 पेड़ काट दिए गए। इसके बाद वहाँ प्लास्टिक की झोपड़ी बना ली गई। मंगलवार को प्रशासन की मदद से आसपास के ग्रामीणों ने 11 आरोपियों को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। सभी आरोपी गोइलकेरा के डेरोवा गाँव के रहने वाले हैं। इनके पास 10 टांगी व 2 लोगों के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है। वन विभाग ने इनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन की तैयारी में झामुमो, सीटों के बंटवारे पर तय होगी किस्मत। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच लामबंदी आरंभ हो गई है। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्व की भांति कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन की तैयारी में है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय स्तर पर बन रही एकजुटता की कवायद में भी मोर्चा सक्रिय है। मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पटना और बेंगलुरु में हुई बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। गठबंधन का आकार सामने आने के बावजूद राज्य में इसकी मजबूती सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर इस बार लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों पर है, जबकि कांग्रेस दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मोर्चा के लिए 5 सीटें छोड़ी थी, जहां कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई थी।
अगली खबर, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में गृह मंत्रालय का नहीं आया जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां जनसंख्या की स्थिति में कुप्रभाव को लेकर डेनियल दानिश की जनहित याचिका की सुनवाई हुई। मामले में भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री की ओर से जवाब दायर नहीं हुआ है। खंडपीठ ने होम मिनिस्ट्री को जवाब दायर करने के लिए 5 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 सितंबर निर्धारित की है। कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री से पूछा है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही बताएं कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। अगली खबर, लुप्त हो रही है असुर जैसी आदिम जनजातियां। अब जेएसएससी और एसएससी की कोचिंग देकर सरकारी नौकरी दिलाने की तैयारी। असुर जैसे लुप्त होते आदिम जनजाति समुदाय के युवा भी केंद्र के कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठेंगे और राजपत्रित कर्मचारी बनने का अपना सपना पूरा करेंगे। इन युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास कोचिंग देकर तैयारी कराई जाएगी। झारखंड में असुर भी लुप्त प्राय आदिम जनजाति है।